जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल लर्निंग विषय में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको पौची बनाना सिखाया था बहुत ही आसान तरीके से सीधी पट्टी से। आज आपको एक सीधी पट्टी से 5 नंबर के ठाकुर जी की बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाना सिखाएंगे, जिसे बिगनर भी आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि अभी शुरुआत है सर्दी की और हम आपको ऐसी ड्रेसेस बनाना सिखा रहे हैं जिससे बिगनर भी आसानी से बना पाए। जिन लोगों को निटिंग नहीं आती वो निटिंग सीख सकें और आसानी से ड्रेसेस बना पाएँ, क्योंकि आज इसी कड़ी में हम आपको 5 नंबर के ठाकुर जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। तो चलिए, इसके लिए देखिए हमने ये 2 कलर की वूल ली है और ये 3 प्लाई की हमने वूल ली है। तो देखिए, और साथ ही हमने ये 9 नंबर की सिलाई ली। आपका हाथ टाइट चलता है तो आप 8 नंबर की सिलाई से बनाइए, और लूज चलता है तो आप 9 या 10 नंबर की सिलाई यूज करिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने ये पर्पल वाला वूल लेंगे और पर्पल वाले वूल में हमें क्या करना है, 25 फंदे हम डाल लेंगे इसमें। और फंदे देखिए हम किस तरीके से डालेंगे, इस तरीके से हम पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद में ये हमारा नीचे एक धागा जा रहा है जो गोले के साथ अटैच है, उसको लिया हमने और ये लूप बन गया और लूप को इस सिलाई के अंदर डाला और इस तरीके से हमने इसे खींच लिया। तो ये देखिए, ये हमारा फंदा 1 बन गया। इसमें हमें दूसरा फंदा डालना है। इस तरीके से अंगूठे पे लपेटा और लपेटने के बाद ये वाले जो दूसरे हाथ से हमारा जो लूज वाला धागा जो हमने कम किया हुआ है उसको इस तरीके से पीछे से ले जा कर के आगे लाना है और इसको जो हमारा गोले वाला धागा है उसको हमें खींच लेना है। ये 2 फंदे हो गए। इस तरीके से ये तीसरा फंदा हो गया, चौथा फंदा हो गया। एक बार फिर से बता देती हूँ, ये देखिए इस तरीके से हमें बस डालते जाना है। इस तरीके से हम 25 फंदे डाल हमारे हो गए। यहाँ पर हम नॉट लगा लेंगे और नॉट लगाने के बाद इसे हम बुनना शुरू करेंगे। उल्टा उल्टा हमें बुनना है। आप चाहे सीधा सीधा बुन सकते हैं, चाहे उल्टा उल्टा। आपको एक सिलाई, वैसे नॉर्मली हम जब सिंपल ड्रेस बनाते हैं तो या तो एक सिलाई उल्टी बुनते हैं, एक सिलाई सीधी। यहाँ पर हम एक ही तरीके की बुनाई बुनेंगे तो हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। ये देखिए, एक फंदा लिया हमने, दूसरा फंदा, तीसरा फंदा, इस तरीके से आगे से लेना है हमें सिलाई से और ये हमें इसके ऊपर डाल देना है। ये जो हमारा गोले वाला धागा है ना, नीचे वाला तो हमने छोड़ दिया, ये गोले वाला धागा है, इसे इस तरीके से डालेंगे और निकाल लेना है। ये डालना है, इस तरीके से निकाल लेना है। ये इस तरीके से करते हुए हमें ये पूरी सिलाई बुन लेनी है। उल्टी उल्टी सिलाई हमने बुन ली है पर्पल कलर में। अब क्या करना है, हमें दूसरा कलर लगाना है। तो ये हम पिंक कलर हमने लिया है दूसरा, और पिंक कलर को इसके साथ में अटैच करेंगे। इस तरीके से ये लूप बनाया, इसे देखिए इस तरीके से करके, और ये लूप बनाया और लूप को इसके अंदर डाला और निकाल लिया। तो ये हमारा एक फंदा हो गया। दूसरा फंदा हमें लेना है। आप चाहें तो इस धागे को डबल ले सकते हैं, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है और हम डबल धागा बुन लेते हैं, लेकिन हमें ये इसका एक ही धागा बुनना है। 2-3 फंदे तक ले जाएंगे और बाकी हमें इसे यहाँ से कट कर देना है। अब हमें इसी तरीके से पिंक सिलाई को पूरा बुन लेना है और एक सिलाई के अलावा हम 4 सिलाई बुनेंगे, यानी हमारी 2 धारी आएंगी पिंक कलर की और 1 धारी आएगी पर्पल कलर की। 2 सिलाई हमें यानी पर्पल कलर की बुननी है और 4 सिलाई हमें पिंक कलर की बुननी है। इसी तरीके से करते हुए हमें 100 सिलाई बना लेनी है। ये एक सिलाई हुई है, अभी दूसरी सिलाई हम बना रहे हैं। 2 सिलाई हुई, इसी तरीके से 2 और बुन लेनी है हमें। 4 सिलाई हमारी हो जाएंगी और धारियाँ हमारे पास 2 हो जाएंगी, और उसके बाद एक हमें पर्पल बुन लेनी है, यानी 2 सिलाई बुननी है, एक धारी हमारी पर्पल की आ जाएगी। इस तरीके से कर लेते हैं। 100 सिलाई बनाने के बाद में फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या करेंगे। ये देखिए, हमने 20 लाइनें इसकी डाल ली हैं। डार्क वाले कलर की 20 लाइनें दिखाई दे रही हैं। इन हमने डाल ली हैं। 6 सिलाई में हमारा एक ब्लॉक बन करके तैयार होता है ना। तो हमारे टोटल 120 हमने सिलाई इसमें बुन ली है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें देखिए आप क्या करना है, अब इसे हम बंद कर देंगे। तो बंद कैसे करेंगे, 2 फंदों का हमने एक फंदा किया,
इस तरीके से उतार लिया दोनों फंदों को। जो बुना हुआ फंदा है उसे हमने इस वाली सिलाई पे, जो लेफ्ट हैंड की सिलाई है, उस पर ही ले लिया। फिर वापस से हमने 2 फंदों को बुना और फिर उस फंदे को बुने हुए को उतार लिया, उसके साथ एक फंदा और मिलाया। इस तरीके से हमें सारे फंदों को बंद कर लेना है। देखिए, इसे हम बंद जब करेंगे ना तो ज़्यादा कस के नहीं धागा लेंगे। अगर कस देंगे वूल को तो इधर पे ये टाइट हो जाएगा और झोल आने लगेगा। इस तरीके से 2 का 1 करना है और बुने हुए को हमें उसी सिलाई पर चढ़ा देना है। इसे हम बंद कर देंगे। यहाँ से धागे को हमने कट कर दिया। इस तरीके से घुमा के हमने बंद कर दिया। दूसरे धागे को भी कट कर देंगे और नीडल से इसे अंदर की तरफ पहुंचा देंगे। अब क्या करना है, ये वाली जो साइड है ना, ये हमारी उल्टी साइड है, ये हमारी सीधी साइड है। अब ये हमारा देखिए घेर बन करके तैयार हो गया है ना। अभी इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर फ्रिल बनानी है। आप चाहे तो लेस लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस तरीके की कुछ लेस ली है और इस लेस को भी आप टक कर सकते हैं। क्या करेंगे, ये डार्क वाला वूल लिया हमने और डार्क वाले वूल से हमें इस वाले कॉर्नर से फंदे उठाने हैं। अब फंदे हम कैसे उठाएंगे, तरीके से ये फंदा हमने इसके अंदर डाला और इस तरीके से निकाल लिया। ये हमारा एक फंदा उठ गया। इसकी अगली वाली होल में डालेंगे। ये 2 फंदे उठ गए, ये 3 फंदे हो गए। इस तरीके से हर सिलाई के अंदर हमें एक एक फंदा उठा लेना है। 120 हमारी सिलाई है तो 120 ही फंदे हमारे उठ जाएंगे। तो ये फंदे सारे उठा लेते हैं इसी तरीके से। ये देखिए, हर होल के अंदर डाल रहे हैं हम सिलाई को इस तरीके से। और ये देखिए, और पास से दिखा देती हूँ। इस तरीके से जैसे हम बुनते हैं उसी तरीके से हमने फंदे को सिलाई के ऊपर चढ़ाया और निकाल लिया। ये देखिए, इस तरीके से हमारे ये फंदे उठते जा रहे हैं। ये सारे फंदे यहाँ से यहाँ तक उठा लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कैसे फ्रिल हम बनाएंगे। ये देखिए, टोटल हमारे 120 फंदे हमारे उठाए हैं। अब इन फंदों को हमें 120 के 240 करना है, यानी हर फंदे को हमें बढ़ाना है। एक फंदे के 2 फंदे करने हैं। किस तरीके से करेंगे 2 फंदे, ये देखिए मैं बुन लिए, इसका वीडियो दबाना भूल गई थी बटन। देखिए, इस तरीके से हमने फंदे को उठाया और इसको पीछे वाले 2 जो टांका है ना, ये वाली जो उल्टे हाथ वाली सिलाई है, उसके पीछे से एक टांका लेंगे हम और एक बार और इसके चढ़ा देंगे। ये देखिए, तो ये टोटल हमारे पास एक फंदे के 2 फंदे हो गए। ये देखिए, इस तरीके से लिया और पीछे वाले फंदे को हमने इस तरीके से एक बार और बुन लिया। पीछे वाले से एक फंदे के 2 फंदे हो गए। इस तरीके से हर फंदे के हमें 2-2 फंदे कर लेने हैं और हमारे पास टोटल 120 फंदे के 240 फंदे हो जाएंगे। अब जो हमारे पास 240 फंदे हो जाएंगे ना, उनको हमें लगभग 4 सिलाई उनको हमें ऐसे ही बुन लेनी है। 4 सिलाई यानी 8 सिलाई बुने, 4 या 3 धारी हमारी दिखाई देनी चाहिए। एक ही बार फंदे बढ़ाने हैं, अगली सिलाई में हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना। जो ये देखिए, 6 सिलाइयाँ हमने बना ली हैं इसकी। ये 3 धारियाँ हमारी पड़ गई हैं। अब हमने क्या करना है, 7वीं सिलाई पर इसे बंद कर देना है। तो सारे फंदों को हम घटा देंगे। स्टार्टिंग में देखिए, 2 फंदे हमने लिए, 2 का 1 किया इस तरीके से, और जो 1 किया ना उस फंदे को इसी पर पहली वाली लेफ्ट हैंड वाली सिलाई है उस पर चढ़ा लिया हमने। और चढ़ाने के बाद फिर से ये 2 फंदे लिए स्टार्टिंग के और फिर उनका 1 किया, और जो फंदा हमने बुन करके ये राइट हैंड वाली सिलाई पर चढ़ाया है उसको हमने वापस से लेफ्ट हैंड पर चढ़ा देना है और उसके साथ 1 फंदा और ले लेना है। इस तरीके से 2 फंदे लेने हैं।
ये देखिए, फिर उसको चढ़ा देना है और इसके साथ एक फंदा और ले लेना है। अब ये राइट हैंड पे आ गया एक फंदा, फिर लेफ्ट हैंड पर इस फंदे को हमने लेफ्ट हैंड पर लिया, इसके साथ एक फंदा और ले लिया। इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये हमारे सारे फंदे देखेंगे आप घटते जाएंगे। तो इस तरीके से हमें सारे फंदे घटा लेने हैं। अब देखिए, लास्ट में हमारे 2 फंदे बचे हैं और इन दोनों फंदों को हमने एक साथ बुन लेना है और एक साथ ही उतार देना है। अब ये एक फंदा हमारा बचा है, इसमें हमें धागा यहाँ पे अपना वूल कट कर देना है और कट करने के बाद में इसे हमें यहाँ से घुमा करके नॉट लगा देनी है। ये जो हमारा छोर बचा इसे हम नीडल की सहायता से या सलाई की सहायता से अंदर की तरफ कर देंगे इस तरीके से, या किसी क्रोशिया की सहायता से। क्रोशिया से बहुत आसानी से हो जाता है। ये देखिए, ये हमारा घेर बन करके तैयार हो गया। इसके इधर वाले एंड्स को भी हम इसी तरीके से कर देंगे, क्रोशिया से या नीडल से, ये वाले भी। अब क्या करना है हमें, अब इसकी हमें डोरी बनानी है। ये घेर हमारा बन करके तैयार हो ही गया है। अब इसके लिए हमें डोरी बनानी है। तो डोरी देखिए हम कैसे बनाएंगे। तो ये हमने इसके लिए डोरी के लिए ये पर्पल कलर का धागा लिया है, और आप चाहें तो केवल डबल वूल को भी डाल सकते हैं, लेकिन डोरी थोड़ी सी मोटी होती है तो ठीक रहती है। अब देखिए, इसे हमें क्या करना है, इस तरीके से बट लेना है। इस तरीके से करते जाएंगे, इसमें बल डालते जाएंगे। और बल डालने के बाद, थोड़ा सा बटने के बाद ना थोड़ी अच्छी हो जाती है डोरी, इसलिए हम इसे बट रहे हैं। देखिए, इसको हमने इस तरीके से बट लिया और दोनों छोरों को मिला करके इस तरीके से खींचा हमने। तो देखिए, ये डोरी बन करके हमारी तैयार हो गई। अब इसमें यहाँ पर हमें नॉट लगा देनी है ताकि डोरी खुले नहीं, है ना। इस तरीके से क्रोशिया से बहुत आसानी से आ जा रही है। इस तरीके से हमें पूरी डोरी को यहाँ से यहाँ तक डाल लेना है। ये देखिए, ये डोरी हमारी डल गई और बहुत ही प्यारी सी ये ड्रेस हमारे ठाकुर जी की बन करके तैयार हो गई। धागे भी अंदर की साइड कर देते हैं और एंड्स पर है ना नॉट जरूर लगा लें, वरना डोरी कई बार होता है बांधते समय भाग जाती है। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा ये घेर बन गया है। अब चलिए चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमने जैसे 25 फंदे यहाँ पर डाले थे, 25 ही फंदे डालेंगे। और हमें इसमें 25 फंदे में हमें ये जो डार्क वाला पर्पल कलर है इसी से डालने हैं और इसी तरीके से उल्टा उल्टा बुन लेना है। बुन लिए, अब कलर चेंज कर लेंगे और ये पिंक कलर से हमें 8 सिलाई करके बुन लेनी है। उल्टी उल्टी हर तरफ से, इस साइड से भी उल्टी और उस साइड से भी उल्टी, दोनों साइड से उल्टी उल्टी 8 सिलाई बुन लेनी है। तो ये 8 सिलाई हमने पिंक धागे से बना ली हैं। अब क्या करना है, हमने वही पर्पल धागा लगाना, पर्पल वूल लगाना है। और पर्पल वूल लगाने के बाद में इसमें हमें फ्रिल बनानी है पर्पल वूल से। तो ये जो हमारे पास 25 फंदे हैं ना, 25 की हमें क्या करना है, 50 फंदे कर लेने हैं। हर फंदे का हमें 2 फंदे बनाने हैं। तो फंदे देखिए हम किस तरीके से है ना, 1 के 2 बनाएंगे। इस तरीके से पहले एक बार बुना और उसी फंदे को हमें एक बार पीछे की तरफ से ले जा करके दोबारा से बुन लेना है। तो इस तरीके से हमारे एक फंदे का 2 फंदे हो जाएंगे। ये देखिए, एक फंदा हमें आगे की साइड से बुनना है और दूसरी बार में हमें पीछे की साइड से बुनना है उसी फंदे को, सेम फंदे को। तो इस तरीके से हमारे पास 25 फंदे के 50 फंदे हो जाएंगे। तो ये कर लेते हैं पहले, उसके बाद में बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं। पर्पल वूल से हमने जैसे इसमें फ्रिल लगाई थी उसी तरीके से सेम उसमें भी हमने 6-6 सिलाई बना लिया और 2 पट्टियाँ हमने टोटल बनाई हैं। इसकी 25-25 फंदों की सेम 2 पट्टियाँ हमने बना ली हैं। अब इसको हमें क्या करना है, इसे हमें सिल लेना है। तो इसे सिल लेते हैं। लगभग सेंटर से हम नाप लेंगे, या तो आप निशान लीजिए, लगा लीजिए, या फिर गिन लीजिए फंदे। सेंटर से लगभग 2-2 इंची, हमें 1-1 इंची दोनों साइड से, टोटल 2 इंची हमें सिर, ठाकुर जी का सिर डालने के लिए उसको छोड़ देना है। बाकी हमें पूरा सिल देना है दोनों साइड से। तो कैसे सिलेंगे चलिए बताती हूँ। यहाँ से हम सिलना शुरू करेंगे, थोड़ा सा ऊपर से सिलना शुरू करते हैं ताकि नॉट बीच में ना आए।
दोनों साइड से सिलने के बाद में अब इसमें हमें डोरी डाल देनी है। तो डोरी हम बटके नहीं डाल रहे हैं, डबल वूल की धागे से, सुई धागे से इसमें हम डोरी डाल देंगे ताकि वो चोली को हम जब पहनाएं तो डोरी से हम फिटिंग दे सकें, कस सकें चोली को। तो इस तरीके से ये हमने देखिए सुई धागे से और ये डोरी हमने डाल दी है। और साथ ही इसमें हम दोनों साइड नॉट ज़रूर लगा देंगे, वरना कई बार होता है चोली हम पहनाते हैं ठाकुर जी को और वो खिसक जाती है डोरी, तो बाद में फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए दोनों साइड हम नॉट लगा देंगे ताकि डोरी ना निकल सके। ये ठाकुर जी की चोली बन करके तैयार हो गई है। अब कैप भी बना लेते हैं। कैप हमने बना ली है। देखिए कैप के लिए हमने 20 फंदे डाले हैं और 20 फंदे डालने के बाद में पिंक कलर से हमने फंदे डाले 20 और 20 फंदे डालने के बाद में 8 सिलाइयों से हमने इसे बुन लिया है। 8 सिलाइयाँ टोटल हमने बनाई हैं इसमें, 16 सिलाई हमने बुनी है, 8 धारियाँ डाली हैं। और उसके बाद में हमने क्या किया, 4 फंदे घटा दिए। 4 फंदे घटाने से क्या होता है कि जब नीचे की तरफ जब हम जाते हैं ना तो कैप है ना फैल करके चौड़ी हो जाती है और वो शेप अच्छी से नहीं आ पाती है। इसलिए मैंने 4 फंदे घटा दिए। 4 फंदे घटाने के बाद हमारे पास 16 फंदे हो गए। 16 फंदों को हमने पर्पल कलर का वूल लगा करके बढ़ा लिया, यानी हर फंदे के 2 फंदे कर लिए। 16 फंदे के हमने 32 फंदे टोटल कर लिए और इससे हमने 4 सिलाई बना ली है। अब इसे हमें सिलना बाकी रह गया। सिलेंगे कैसे, चलिए बताते हैं। तो देखिए पहले दोनों सिरों को मिला करके हमें सिल लेना है। फिर ये पिंक वाले को पोर्शन को भी हमें सिल लेना है। और अब उसके बाद में जब हमारी गोलाई आएगी ना तो गोलाई में हमने बस टाँके भर के बस इसे ऐसे ही खींच लेना है ताकि ये शेप पूरी गोलाई में आ सके ऊपर सिर की। तो बस है ना सिंपल से सिर इस तरीके से बस सुई धागे में रो करके और इस तरीके से खींच लेना है। और खींचने के बाद में बस नॉट लगा लेनी है। 1-2 टाँके और भरने के बाद में इसमें नॉट लगा देंगे। बस ये देखिए हमारी कैप बन करके तैयार हो गई। बहुत जल्दी बन जाती है और फिटिंग बहुत ही प्यारी आती है। ठाकुर जी को पहना करके दिखाऊंगी आपको, फिटिंग बहुत ही अच्छी आई है। देखिए कैप बन करके तैयार हो गई, पलट लिया इसे हमने। अब पहना करके दिखाते हैं ठाकुर जी को पूरी ड्रेस कैसी लग रही है। ये ड्रेस इतनी खूबसूरत बनी है, एकदम बलून वाली ड्रेस बनी है। तो देखिए सबसे पहले हमें चोली पहनानी है ठाकुर जी को। 5 नंबर के ठाकुर जी हैं, इन्हीं के लिए ये ड्रेस बनी है। ये देखिए गला एकदम परफेक्ट फिट आया है, चोली एकदम परफेक्ट फिट आई है। ये देखिए अब इसको बस पीछे ले जा कर के हमें चोली को कस देना है, जो हमने डोरी डाली है उससे। चोली पहनाने के बाद हमें ये घेर पहना देना है। घेर को देखिए हमें जितना कसना है उतना कस सकते हैं आराम से, क्योंकि कोई भी इसमें प्लेट्स वगैरह का कोई भी झंझट नहीं है। थोड़ी सी हमने लंबाई ज़्यादा की है, 25 फंदे डाले हैं ताकि जब ठाकुर जी बैठेंगे ना तो ये बिल्कुल बैलून जैसी ड्रेस दिखाई देगी, बहुत ही प्यारी लगती है। पीछे की साइड आप चाहें तो टिच बटन लगा दीजिए। अभी फ़िलहाल मैं पिन लगा करके आपको दिखा दे रही हूँ। आप चाहें तो पिन लगाइए और टिच बटन लगा दीजिए, तो क्या आपका परमानेंट काम हो जाएगा वो। तो इस तरीके से ये करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल बैलून वाली ड्रेस जैसी नज़र आएगी आपको, बहुत ही खूबसूरत लगेगी ये ड्रेस। देखिए अब इसके बाद में कैप और लगा करके दिखाते हैं आपको कैसी लग रही है ये ड्रेस। पूरी पहनने के बाद में कैप भी हमारे ठाकुर जी की एकदम परफेक्ट बनी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ड्रेस बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों जैसे हमारी स्टिचिंग की वीडियो आपको पसंद आते हैं वैसे निटिंग के वीडियो भी पसंद आ रहे हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। राधे राधे।